साल 2020 कोरोना का कहर धीरे धीरे अपना अस्तित्व का विस्तार कर रहा था। किसी को नहीं पता था ये कोरोना एक दिन भारत को इस तरीके से निगल जाएगा कि यहाँ लाशों का अंबार लगा देगा। लेकिन इन सबसे बेखबर सारी राजनीतिक पार्टियों के विरोध के बावजूद मोटेरा स्टेडियम में, जिसे अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, वहाँ एक वीआईपी की स्वागत की तैयारियाँ चल रही थी। इस वीआईपी की एंट्री के कुछ ही दिन बाद भारत में लॉकडाउन के दौर शुरू हो जाते हैं। लोगों ने उसको भोगा है और उस दिन को देखा है। कोरोना का कहर इस देश को किस तरीके से निगल गया था। लेकिन ये वीआईपी कौन था और उसकी स्वागत के लिए सरकार ने क्यों अपने पूरे खजाने खोल दिए थे। आज जानते हैं इस एपिसोड में उस वीआईपी के बारे में और उसके दोबारा सत्ता में लौटने की कहानी को, और ये भी जानेंगे कि क्या नीतियाँ हैं उसकी भारत और भारत के लोगों के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं रवि प्रताप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल न्यूज़गढ़ में। दिसंबर 2019 में जब कोरोना अपने जन्मभूमि से निकलकर दुनिया के अलग अलग देशों में फैलने लगा, तब उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने अपने देशों की सीमा को सुरक्षित करने के उद्देश्य से पूरे देश पर बाहर से आने वाले लोगों को बहुत अच्छे से जांच करना शुरू कर दिया। लेकिन भारत में उस समय भी कोरोना को लेकर कोई बहुत बड़ी चिंता का विषय दिख नहीं रहा था। ठीक उसी समय 24 से 25 फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत यात्रा होता है और भारत यात्रा के दौरान भारत सरकार उनके स्वागत के लिए पूरे खजाने खोल देती है। गुजरात के मोटेरा स्टेडियम, जिसे आजकल नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, वहाँ 1 से 1.5 लाख लोगों का भीड़ जुटाया गया और नमस्ते ट्रंप का पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस भीड़ को लेकर भी विपक्ष के नेताओं सहित राहुल गांधी ने भी आगाह किया था कि कोरोना का खतरा को हमको इतनी आसान और इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन सरकार और सरकार में बैठे लोगों को उनकी बातों पर कोई भी असर नहीं हुआ। नमस्ते ट्रंप के समय ही भारत में तमाम तरह की समस्याएं जूझ रही थी। किसान आंदोलन और सीए एनआरसी को लेकर शाहीन बाग में धरने प्रदर्शन चल रहे थे और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ से प्रस्थान होता है, तुरंत दिल्ली में दंगे शुरू हो जाते हैं। मीडिया में डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी। उनके दोस्ती के नगमे गाए जा रहे थे, उनके दोस्ती की मिसाल दी जा रही थी और तरह तरह की कहानियां बनाकर, मेम्स बनाकर उनकी दोस्ती को बहुत गहरी और बहुत अच्छी दोस्ती के तौर पर अमेरिका और भारत को एक दोस्त के तौर पर पेश किया जा रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्थान के कुछ ही दिन बाद फिर से लॉकडाउन का प्रक्रिया शुरू हो जाती है और लॉकडाउन के दौरान पूरे देश को सील कर दिया जाता है। कोरोना अपना प्रसार पूरी तरीके से कर चुका था और दिन पर दिन कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ आप अच्छे से जानते हैं। ये गंगा का किनारा और संगम का तट लाशों से पट गया और लोगों को ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के मरते हुए आपने भी देखा होगा। खैर, वो मुद्दा अलग है, हम उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे। हमारा मेन मुद्दा ये है कि दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और भारत के लोगों के लिए कौन से व्यवस्था और कौन सी पॉलिसी को तैयार किया है, उस पर हम आज विशेष चर्चा करेंगे। सत्ता में दोबारा आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की पूरी नीति और व्यवस्था ही बदल गई है। भारत के प्रति उनके जो रवैया था वो पूरा का पूरा बदला हुआ दिखाई दे रहा है। मीडिया में जो गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के दोस्ती के नगमे गाते थे, आज वो भी चुप हैं। भारत के लोगों को जिस तरीके से हथकड़ी और बेड़ियां पहना के वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका में अवैध तरीके से निवास करने वाले लोगों की जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है और उन्हें देश के बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा सत्ता में आने के बाद भारतीय लोगों के साथ जो व्यवहार किया है वो बहुत ही शर्मनाक है। जिस तरीके से हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर सेना के विमान से उनको भारत में डिपोर्ट किया जा रहा है, वो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिस तरीके से भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया है वो अब तक के इतिहास का सबसे घिनौना सच है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। सेना के विशेष वाहन में इनको रिपोर्ट किया जा रहा है और साथ ही उनके पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ी लगाकर सेना के विशेष विमान से इंडिया भेजा जा रहा है और